इस भी क्लास 4th के लिए, ये इसका पार्ट 8 रहने वाला है। इस वीडियो में आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे बस, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। देखो ये वाला आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आपको एक चीज़ करना है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। आप पढ़ो, अमन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला, ठीक है, चला। अब ऐसे देख रहा है, याद रखना जिस डायरेक्शन में देख रहा है ना उस डायरेक्शन में खुद को देख, मतलब सोचना है, इमेजिन करो कि आप उस डायरेक्शन में देख रहे हो, आपका राइट क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा। इसका ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब बात करते हैं, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। लेफ्ट तो ये वाला है, अब लेफ्ट मुड़ा 4 किलोमीटर चला। अब ऐसे देख रहा है, राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब ये लेफ्ट मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। एंड वॉक्स 4 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अनदर लेफ्ट टर्न। अब 4 किलोमीटर वो चलता है लेफ्ट टर्न लेने के बाद। अब ऐसे देख रहा है, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, है ना। अब लेफ्ट मुड़ा, 4 किलोमीटर चला। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब ये यहाँ पे है। ये अगर 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर होगा। ये टोटल 3 है, ये 2 है, ये फिर 1 किलोमीटर होगा, तो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ बोट इज कोडेड एज YLZG देन हाउ विल स्किप बी कोडेड। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब कोड दिया होगा हर एक अल्फ़ाबेट का, उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ बच्चा बनना है, ABCD लिखना है, ABCD। अगर किसी को याद है तो वो नहीं लिखे, अगर याद नहीं है तो आप लिखो ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY और Z। 13 ऐसे, फिर 13 ऐसे। इसमें क्या होता है, E का V अपोजिट होता है, अपोजिट लेटर, F का होता है U, G का T, ठीक है, H का S, A का Z, ऐसे ही। बोर्ड का मतलब है YLZ और G। देखो तो B उठाओ तो B की जगह पे Y लिखा है, कुछ मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। B का अपोजिट लेटर Y है। O का L मिल रहा है, सिंपली हम लोग समझ गए। तो स्किप का ढूंढो जल्दी। S का होगा H, K का होगा P, HP यहाँ भी है, ओके। I का होगा R, R यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में, ये दोनों तो कम खत्म हो गए, R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, और फिर बचा P का होगा K। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ मल्टीप्लिकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मीन्स एडिशन। देखो आपको एक्सप्रेशन दिया है और जो यहाँ पे डिवीजन है ना, डिवीजन का मतलब डिवीजन नहीं है, डिवीजन का मतलब एडिशन है, ऐसे मतलब कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। निकालते हैं हम लोग को क्या जाता है, चलिए। 40 डिवाइड का मतलब क्या है, एडिशन, प्लस 15 है ना, और मल्टीप्लाई का मतलब सब्ट्रैक्शन, -5, और एडिशन का मतलब प्लस का मतलब प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ओके। माइनस का मतलब डिवीजन, और मल्टीप्लाई का मतलब सब्ट्रैक्शन, -20, ठीक है। अब देखो ये 125 से 4 बार जाएगा, ख़त्म। 5 4 ज़ा 20, -20 आया ना ये वाला, और ये फिर -20, ये बच्चा यहाँ पे 40 और ये यहाँ पे 15। देखो -20 होता है -40, ये -40, ये +40, ख़त्म। अब बचा कितना, 15। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ रोप इज इक्वल टू 54, कोट इज इक्वल टू 39, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोप। देखो लेटर्स है और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, मतलब ज़रूर मतलब कुछ प्लेस वैल्यू से रिलेशन होगा कुछ। चलिए फिर से ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY और Z। देखो एक वर्ड याद रखना, EJOT, EJOTY। ई का 5 प्लेस वैल्यू है, और J का वैल्यू लेते हैं, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25, ठीक है। अब R की बात करते हैं, अगर R का है 20, 19 और 18, R का है 18, O का है 15, P का है 15 और 16, और E का है 5। देखो 15 5 हुआ 20 है ना, 15 5 हुआ 20, ये 18, ये 16, 18 और 16 होता है 34, 34 और
ये 34 और 20 कितना हो 54। हाँ मिल गया 54। अब कोड का देखते हैं, अगर ऐसे ही मिलता है तो यही ऑर्डर है, ठीक है। सी का है 3, सबको पता है। ओ का है 15, ए का है 1 और टी का है 20। देखो 20 और 15 होता है 35, 35 और 3 और 1 4, 35 + 4 39 मिल गया। तो मतलब यही लॉजिक है। इसी मतलब हर एक अल्फ़ाबेट को उसके प्लेस वैल्यू को ऐड करके वो वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। एस का क्या है, एस का है 19, एस का है 19, ओ का क्या है 15, ए का क्या है 1 और पी का क्या है, पी का है 16। देखो 16 और 15 होता है 31, 19 और 1 होता है 20, 20 और 31 होता है 51। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते फिर क्वेश्चन नंबर 5, बट विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, मैथ का है आपका, ठीक है। ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको ज़रूर। आपको क्या करना है, इन नंबर्स को देखना है, आपको लॉजिक मिल जाएगा कुछ, किसी लॉजिक से ये लोग मतलब 9 से 14 बन रहा है, 14 से 24, ऐसे ही फिर आप इसी लॉजिक को आगे कंटिन्यू करना, आपको ये वाला आगे वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं फिर 9 है, 14, 24, 39 और 59। 9 को क्या ऐड करेंगे 14 मिलेगा तो 5, 14 को क्या ऐड करेंगे 10, 24 को क्या ऐड करेंगे 15, 39 को क्या ऐड करेंगे 59, 20। तो साफ दिख रहा है, मतलब 5, 10, 15 5 की गैप है, 5 को 5 ऐड करेंगे 10, 10 को 5 ऐड करेंगे तो 20 को क्या ऐड करेंगे फिर से 5 करेंगे, फिर 25 आया। अब 39 को ऐड किया था 20, तब 59 आया। हम लोग ऐड करते जा रहे हैं तो 59 को 25 ऐड करो, 9 5 14, 5 2 7 1 8, 84 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 100% श्योर मिलेगा। जगन इज द सन ऑफ नागेश। जगन बेटा है नागेश का, ठीक है, जगन बेटा है नागेश का। अब मतलब नागेश उसका फादर या मदर एबो जनरेशन में होगा, जगन नीचे वाली जनरेशन में होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे लिखते हैं, जगन बेटा है किसका, नागेश का। नागेश मेल है फीमेल है हम लोगों को नहीं पता। नागेश इज वाइफ शांति, नागेश की वाइफ शांति, मतलब नागेश मेल है, उसकी वाइफ है शांति। अब मैं सिंगल बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ के बीच में रखता हूँ, कोई डबल बॉन्डिंग रखता है। मेन बात है समझना, अब बॉन्डिंग कुछ भी आप सिंगल लाइन से हस्बैंड वाइफ को डिनोट करो या डबल लाइन से, मेन बात है समझना। अब नागेश की वाइफ जो है शांति हैज़ ए डॉटर राधिका, उसकी एक बेटी है राधिका, ठीक है। अब देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, नागेश और शांति। नागेश का बेटा है ये जगन और शांति की बेटी है राधिका, ये दोनों भाई बहन है ना। राधिका हैज़ ए सन भरत, राधिका का एक बेटा भरत है और एक डॉटर है लक्ष्मी, और एक डॉटर है लक्ष्मी। अब ये भाई बहन है डबल बॉन्डिंग से, भाई बहन के बीच में ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है। हाउ इज़ लक्ष्मी रिलेटेड टू जगन, लक्ष्मी क्या लगेगी जगन की, तो जो जगन की बहन है ना उसकी बेटी है लक्ष्मी। अगर ऐसे भी समझना है ना, इमेजिन करो आप हो जगन, आपकी कोई बहन है उसकी बेटी है लक्ष्मी, तो आपकी क्या लगेगी लक्ष्मी, नीस लगेगी, ठीक है। चाहे भाई की बेटी या फिर बहन की बेटी, तो नीसी तो लगेगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर ए कोई काम 18 दिन में कंप्लीट करता है, बी वही काम 15 दिन में कंप्लीट करता है। टोटल वर्क कितना हम लोग को नहीं पता, हम लोग एज्यूम करते हैं, इनका एलसीएम 90 आया। अब अगर ए को 18 दिन काम मतलब 18 दिन लगते हैं काम को कंप्लीट करने में, टोटल काम है 90, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, पर डे कितने यूनिट काम करता है, तो ये करता है 5 यूनिट, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला रहता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क 90 है, एक की एफिशिएंसी, एक को कितना टाइम लगता है 18, तो वैल्यू निकालो 5 मिल जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें है, अगर 90 यूनिट काम है टोटल और बी को 15 दिन लगते हैं तो इसकी एफिशिएंसी 6 होगी। क्वेश्चन बोल रहा है इफ दे बोथ वर्क टुगेदर एंड देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा इनको। देखो एक की एफिशिएंसी मतलब पर डेज वर्क, पर आवर्स वर्क, ऐसा कुछ। एक की एफिशिएंसी एक दिन की क्षमता उसकी 5 यूनिट की है और बी की है 6 यूनिट की। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो इसकी 5 यूनिट है, इसकी 6, मतलब एक दिन में अगर दोनों काम करेंगे तो 11 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में। टोटल कितना करना है,
90 यूनिट करना है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 11, 11 8 जार 88, बचा कितना 2 8 2/11 इज द राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 3 and 54 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब HCF है 3 और LCM है 54। इफ़ वन नंबर इज 27 देन फाइंड द अदर नंबर। देखो अगर दो नंबर है ना A और B, इन दोनों का LCM उसका मल्टीपल करना इन दोनों के HCF के साथ, वो होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A इंटू B। ठीक है, याद रखना HCF आपको दिया है 3 मल्टीप्लाइड बाई LCM दिया है 54, वो होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम लोगों को दूसरा नंबर निकालना, एक नंबर दिया हुआ है सॉरी गाइस, चलिए स्टार्ट करते फिर आगे बढ़ते। 3 इंटू 54 इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर है 27, हम लोग को दूसरा नंबर निकालना, हम लोग को मानते हैं ए है। ठीक है, अब ये 27 इधर से हट के इधर जाएगा, 27 इंटू 2 होता है 54, 3 2 जार 6, तो जो दूसरा नंबर है ना वो हम लोग को 6 मिला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ए बी डी को लिखा गया है FGI में, तो PQS को इसी लॉजिक से इसके हिसाब से क्या लिखेंगे। सिंपली आप एक काम करो, ABCD लिखो फिर से, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY और Z। देखो ए की जगह पे F लिखा है, ए की जगह पे F लिखा है, ए यहाँ पे F लिखा है, F यहाँ पे 1 2 3 और 4, मतलब 4 अल्फ़ाबेट्स को छोड़ दिया है। अब बी की बात करें, बी की जगह पे G आया है, बी की जगह पे G आया है, 1 2 3 4, मतलब हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि जिस जगह पे मतलब ए की जगह पे F लिखा है ना, तो इन दोनों में क्या किया है, 4 जगह छोड़ के जो 5वीं जगह होगी, 5वीं नंबर पे जो अल्फ़ाबेट होगा वो लिखा गया है। डी को देखते हैं, को डी की जगह पे 1 2 3 4 H है क्या, डी की जगह पे आई है, 1 2 3 4 आई है, आ रहा है ना। अब हम लोग को क्या ढूंढना है, PQS का वैल्यू ढूंढना है, PQS। देखो PQ और S, P की जगह पे क्या आएगा, 4 वैल्यू छोड़ो, 4 प्लेसेस छोड़ो, 1 2 3 और 4, तो U आएगा। अब Q की जगह पे क्या होगा, 1 2 3 और 4, V आएगा। अब S की जगह पे 1 2 3 और 4 X आएगा, मतलब UVX देखो कहाँ पे है, UVX ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगीज डज नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ 9 का मतलब 3। इसका मतलब देखो 9 है बराबर 3 के, आपको देखना इनमें से कौन फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या लॉजिक है, अगर 9 का स्क्वायर रूट करेंगे वो 3 आता है, या अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे वो 9 आएगा। देखो तो अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, हाँ। 12 का स्क्वायर करते हैं 144 आएगा, हाँ। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, हाँ आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 12 नहीं आएगा, 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर है फिर बी, 12:4। ये वाला ऑप्शन फॉलो नहीं करता इस पैटर्न को। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ 2 डाइसेस आर रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 10। अगर हम लोग 2 डाइस रोल करते हैं ना, टोटल जो सैम्पल स्पेस होती है वो होते हैं 6 स्क्वायर, दैट्स 36 आपको टोटल सैम्पल स्पेस मिलेगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी हम लोगों के फेवर में, क्या है, अगर एक डाइस रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, हम लोग तो 2 डाइस रोल कर रहे हैं ना, हम लोग को उसमें भी 1 2 3 4 5 मतलब कुछ भी मिल सकता है। हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की इसकी कि दोनों का सम ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। देखो 10 नहीं, हम लोग को मिनिमम 11 चाहिए। 11 कैसे बनेगा, 11 6 और 4 तो 10 ही हुआ, 4 और 6 10 हुआ, 5 5 10 हो, तो मतलब 5 और 6 लेंगे, 6 और 5 लेंगे और 6 और 6 लेंगे। यही 3 फेवरेबल आउटकम्स है, मतलब फेवरेबल में हमारे फेवर में है। तो टोटल कितना है, 3 है, सैम्पल स्पेस है 36, 1/12 इज द राइट आंसर। जो प्रोबेबिलिटी है कि सम 10 से ज़्यादा होना चाहिए वो 1/12 की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ आर डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन एज डिनोट्स एडिशन। तो ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। फिर से करते हैं, 135, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है डिवीजन 15, ओके। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, कितना
3, और क्यू का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन, कितना 18, और एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है एडिशन, कितना 2, 15, ये तो 9 टाइम्स हुआ, 15 इंटू 9 होता है 135, ओके, 9 3 ज़ा 27 माइनस 18 प्लस 2, देखो 27 और 2 होता है 29, और 29 में 18 घटाओ कितना बचेगा, 29 में 18 घटा वो बचेगा 9 और 2 11, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ स्क्रू इज कोडेड एज 25139, वाटर इज कोडेड एज 98631, देन हाउ विल ट्रेस बी कोडेड टू SCREW। देखो यहाँ पे आपको 9 मिल रहा है ना, लास्ट में क्या है W, यहाँ पे W पहले और 9 पहले आ गया, मतलब जो नंबर दिया है ना वो इसी में छुपा हुआ है, कुछ मतलब आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्लेस वैल्यू है, W का वैल्यू है 9, E का वैल्यू है 3, R का वैल्यू है 1, समझ गए। हम लोग को ट्रेस का निकालना है, T इसमें आ रहा है तीसरे नंबर पे, 6 होगा, 6 सब में है तो अभी हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ओके। R का निकालना है, R इसमें लास्ट में है 1, देखो इसमें भी R है, तीसरा इसमें भी 1, तो 1 लिखें, ये एलिमिनेट और ये दोनों बचे अब B और D। अब A का निकालना है, A का क्या है 8, 618, तो ये खत्म, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए सर्टेन कोड मिल्क इज स्पाइसी इज कोडेड एज दिस, गुड इज ग्रेट इज कोडेड एज। देखो आपको एक सेंटेंस दिया है उसका कोड दिया है, एक सेंटेंस दिया है उसका कोड दिया है, एक सेंटेंस दिया है उसका कोड दिया है, आपको टेस्टी का कोड फाइंड करना है। टेस्टी आपको यहाँ मिल रहा है जिसका कोड ये दिया हुआ है, इस सेंटेंस का पूरा कोड यहाँ पे है, तो टेस्टी आपको कहीं और मिल रहा है, नहीं। इज़ आपको कहीं और मिल रहा है, हाँ, इज़ यहाँ पे मिल रहा है, इज़ यहाँ पे मिल रहा है, और स्पाइसी आपको कहीं, हाँ, तो हो गया, हम लोगों का क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। देखो ये जो सेंटेंस है मिल्क स्पाइसी, इसका कोड दिया है ये AZAXMN, ये मिल्क का AZ भी हो सकता है, AX भी हो सकता है, MN भी हो सकता है, हम लोग को नहीं पता। इज़ और स्पाइसी इधर भी है, इज़ और स्पाइसी इधर भी है, तो दोनों में कोई ना कोई कोड भी कॉमन होगा। देखो इधर AX और MN है, इधर भी AX MN है, मतलब इज़ और स्पाइसी का कोड होगा AX और MN, मतलब क्योंकि इधर भी इज़ और स्पाइसी है, इधर भी इज़ और स्पाइसी है, इधर भी AX MN है, इधर भी AX MN है, मतलब इन दोनों का। अब इज़ का क्या है, स्पाइसी क्या, हम लोग को नहीं पता, हम लोग को मतलब भी नहीं उससे, हम लोग को निकालना है टेस्टी का। अगर AX MN स्पाइसी और इज़ का कोड है तो टेस्टी का क्या बचा, अभी ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। In a certain code, fatty is coded as BGZU. In the same way, wage is coded as VTZD. Then, how will lazy be coded? Fatty लिखा है FATY, इसको कैसे लिखा है BGZ और U। देखो Y का जो अपोजिट है ना वो होता है BB, है ना, T का G और A का Z और F का U होता है, क्योंकि A आता है, B आता है, यहाँ पे फिर Z आता है, Y का अपोजिट होता है B, है ना, और A का होता है Z, मतलब जो लास्ट है ना उसका वो रेसिप्रोकल है, लेकिन वो पहले मतलब दूसरा जो कोड होगा ना उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो जो आपको नंबर दी मतलब वो वर्ड दिया रहेगा उसका लास्ट वाला लेटर है। वेज है ना, वेज WAGE, तो E का अपोजिट क्या है, E का है V। अब A का क्या है, ये तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे, A का तो Z है, यहाँ पे Z होना चाहिए, है ना Z, तो समझ गए ना। हम लोगों को अब निकालना किसका है, लेजी का, LAZ और Y का कोड देखो, Y का कोड तो B है, B यहाँ पे, B यहाँ पे, B यहाँ पे, ओके। अब Z का कोड तो A है, BA यहाँ पे, A यहाँ पे, ओके। A का कोड Z है, A का कोड Z है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ओके। L का कोड क्या है, O है कि P है, L का कोड ABCDEFGHIJKLMN और O, मतलब L का कोड है, मतलब अपोजिट लेटर उसका O है, तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, स्लॉग्स जो आपका वेन डायग्राम है ना वहाँ पे लिखा हुआ रीजनिंग में, ये उसी के क्वेश्चन है। ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स, इसमें सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है ना बहुत ज़्यादा दिया हुआ था, वो पेज ही भर जाता है। आपको वो पढ़ना क्या है, उसमें दिया रहेगा कि आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको देखना है कंक्लूजन फॉलो करता है कि नहीं करता है। स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स, पूरे के पूरे एक्टर्स सिंगर्स है, ठीक है।
ऑल सिंगर्स आर म्यूजिशियंस, अब सिंगर इतना है, ऑल सिंगर आर म्यूजिशियन, मतलब पूरा का पूरा सिंगर म्यूजिशियन में आता है। अब पहला कंक्लूजन, ऑल म्यूजिशियंस आर एक्टर्स, पूरा का पूरा म्यूजिशियन एक्टर्स है। देखो म्यूजिशियंस आपका ये पूरा है, क्या ये पूरा एक्टर्स है? नहीं, हम लोगों को तो बस इतना पता है कि ये वाला जो म्यूजिशियन है ना, ये वाला म्यूजिशियन ये एक्टर है, बाकी ये वाला जो बचता है म्यूजिशियन का, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कांट से लगा देंगे, मतलब हम लोग नहीं जानते हैं। म्यूजिशियन और एक्टर के बारे में ऑल की रिलेशन नहीं है, हम लोग को कुछ की रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ऑल की रिलेशन सिर्फ ये है, मतलब ऑल एक्टर्स आर म्यूजिशियंस, ऑल म्यूजिशियंस आर एक्टर्स, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। ऑल एक्टर्स आर म्यूजिशियन, दूसरा है ऑल एक्टर्स आर म्यूजिशियन, पूरा का पूरा एक्टर म्यूजिशियन है। हाँ, म्यूजिशियन इतना है, ये पूरा म्यूजिशियन है, वो एक्टर इतना है, म्यूजिशियन में आता है। ये पूरा का पूरा एक्टर म्यूजिशियन में आ रहा है ना, हाँ, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑल म्यूजिशियंस आर सिंगर्स, पूरा का पूरा म्यूजिशियन सिंगर है? नहीं, म्यूजिशियन का ये वाला पार्ट, म्यूजिशियन का ये वाला पार्ट सिंगर है, लेकिन ये वाला पार्ट हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो ऑल म्यूजिशियन आर सिंगर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं। तो ठीक है गाइज, खाली दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सम कप्स आर गिलासेस, कुछ कप गिलासेस है, ठीक है। सम गिलासेस आर जग्स, सम गिलासेस आर जग्स, ये तो स्टेटमेंट रहा, अब देखना है कंक्लूजन फॉलो करता है कि नहीं करता। ऑल जग्स आर कप्स, पूरा का पूरा जग कप है। देखो कप यहाँ पे है, जग यहाँ पे है, हम लोगों को जो दिखेगा ना, हम लोग उसी पे जाएंगे जो हम लोग को गिवन होगा, हम लोग सोच नहीं सकते कुछ एक्स्ट्रा। जो जग है ना, क्या वो कप है? पूरा का पूरा जग कप में आ सकता है क्या? हम लोग नहीं जानते, जग और कप के बीच में कोई रिलेशन दी ही नहीं है। पॉसिबिलिटी का केस रहता है तब हम लोग सोचते सारा, लेकिन अभी नॉर्मल रिलेशन दिया हुआ है, नॉर्मल कंक्लूजन कि ऑल जग्स आर कप्स, हम लोग कुछ नहीं जानते, जग्स और कप्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग नहीं कह सकते कांट से। सम जग्स आर कप्स, यहाँ पे आर है, ठीक है। सम जग्स आर कप्स, कुछ जग्स कप है, तो फिर से अगेन वही बात, जग यहाँ पे है, कप यहाँ पे, हम लोग दोनों के बारे में कोई रिलेशन दी ही नहीं है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कुछ जग कप है क्या। और तीसरा कंक्लूजन, सम गिलासेस आर कप्स, सम गिलासेस आर कप्स, हाँ दिख रहा है यहीं पे है, गिलास का ये पार्ट जो कि कप है, कुछ गिलासेस कप है, तो इसका मतलब सी, हम लोग सी वाला कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है, ठीक है।